नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आरडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 6 मई 2020 और आज के इस लाइव सेशन में जो कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी टाइम हो रहा है 9:28। तो अभी जो सेशन में रिकॉर्ड कर रहा हूं उसको ये रिकॉर्डिंग के बाद थोड़ी ही देर में मैं अपलोड कर दूंगा। तो आशा करता हूं 10 बजे तक शायद ये आप तक पहुंच जाएगा, है ना। तो इस सेशन में मैं आपसे शेयर करूंगा अपना पर्सनल एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, आज के दिन के लिए, और कल का एक छोटा सा रिकेप भी कर लेंगे। कल मैंने लाइव सेशन किया था, ठीक है ना। तो चलिए रिकेप देख लेते हैं पहले निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का। तो दोस्तों, कल के लिए यानी 5 तारीख के लिए हमारा सपोर्ट था 9191, रेजिस्टेंस था 9458। करीब 11:15 या 12 बजे कल मैंने ये सेशन किया हुआ था। तो ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। और आप जानते हो हाई और लो क्या क्या बने हैं। 9190.75 का लो है और 9450.90 का हाई बना है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप ये बोल सकते हो कि मार्केट ने इस सपोर्ट और इस रेजिस्टेंस को परफेक्ट रिस्पेक्ट दिया है, और वो भी बियरिश एटीट्यूड के साथ। और वो मैंने लाइव सेशन में भी बोला था कि मार्केट बियर है तो बियर है। वीकली में वो सपोर्ट तोड़ चुका था, तो वीकली में हेवीएस्ट बियरिशनेस ट्रिगर हो चुकी थी। तो उस बियरिशनेस की वजह से ही मैंने ये बोला था कि मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बियर है तो बियर है, और वैसा ही हुआ। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर से रिपीट करूंगा, भगवान का आशीर्वाद है, माता पिता गुरुजनों और बुजुर्गों का आशीर्वाद है, और आप लोगों की दुआएं हैं, ठीक है। तो चलिए, ये सिचुएशन है निफ्टी की। और ये क्या पहली बार हो रहा है क्या? 450 से ज्यादा वीडियो है पिछले 2 साल में, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको दिखा देते हैं वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भैया। तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो ना, तो सीधा बियरिश प्रोबेबिलिटी में ही आ जाते हैं। तो कल बिल्कुल आप ये बोल सकते हो कि ये सेकंड टारगेट अचीव कर लिया, बल्कि अभी भी यहीं पे घूम रहा है आराम से, इसके नीचे ही घूम रहा है। अब तो इसके नीचे आ चुका है ऑलमोस्ट। तो ये सेकंड टारगेट ऑलरेडी अचीव है। अगर इसके भी नीचे अब जाता है या ठहर जाता है, क्लोजिंग बेसिस पे भी अगर इसके नीचे रहता है, तो फिर ये 9465 रेजिस्टेंस बनेगा और ये फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो ये है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको बैंक निफ्टी का भी रिकेप दिखा देते हैं। तो बैंक निफ्टी में दोस्तों ज्यादा ही कल बियरिशनेस हुई थी। कल ये सपोर्ट उड़ाया था, बिल्कुल ये रेजिस्टेंस के करीब से ही स्टार्ट किया था, 20223 के आसपास से। मेरे ख्याल से मैं एग्जैक्ट फिगर आपको बता देता हूं बैंक निफ्टी का, 20223.15 प्रिसाइजली, ठीक है ना। तो ये हाई बना था, और जो लो बना था वो है कल बैंक निफ्टी का 19212.35, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप इसके अंदर ये बोल सकते हो कि बैंक निफ्टी ने यहां पे इस रेजिस्टेंस के करीब से ही नीचे गिरना चालू किया था, और नीचे जाते जाते ये सपोर्ट भी तोड़ दिया 404 वाला। और ये फर्स्ट बियरिश टारगेट इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट अचीव, क्योंकि 212 का लो मारा है, तो ऑलमोस्ट अचीव्ड ही बोलेंगे। तो बैंक निफ्टी ने तो भाई बियरिश प्रोबेबिलिटी में भी कल एंट्री लगा दी थी अपनी। अब वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बैंक निफ्टी आपको दिखा देता हूं। ये आ गए हम बियरिश प्रोबेबिलिटी में बैंक निफ्टी की, ठीक है। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी ने कल ये तो तोड़ा हुआ ही था। ये 20724 अपना रेजिस्टेंस था, ये हमारा फर्स्ट बियरिश टारगेट था। कल इसको भी उड़ा दिया, कल इसको भी उड़ा दिया था मार्केट ने। तो अब जो मार्केट का रेजिस्टेंस है वो ये 20224 वाला है, और ये फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। बल्कि मैं तो ये बोलूंगा इसे अचीव्ड ही बोलना चाहिए, क्योंकि आज का जो लो बनाया है अभी तक बैंक निफ्टी ने, वो है 18984, यानी अभी भी लो के पास ही चल रहा है। वो अभी भी बिल्कुल लो के करीब ही चल रहा है। तो ऑलमोस्ट अचीव्ड ही बोलूंगा मैं। अब 100 रुपया दूर है उससे, तो क्या फर्क पड़ता है यार वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो ये ऑलमोस्ट अचीव्ड ही बोलेंगे बैंक निफ्टी में। तो चलिए अब शुरू कर देते हैं आज की प्रिपरेशन भैया। ये अपना सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। अगर ये उड़ाता है तो फिर बियरिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, इसके ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है।
और अगर ये इंटेक्ट रह गया भैया, अगर ये 9106 इंटेक्ट रह गया, तो आप जानते हो जहां पे बियरिशनेस होती है वहां पे बुलिश करेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी होती है। तो अगर ये इंटेक्ट रह गया तो फिर यहां तक का उछाल हम देख सकते हैं बुलिश करेक्शन के हिसाब से। लेकिन जब आप जानते हो ट्रेंड बियरिश हो तो ऑलवेज सेलिंग को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, और अगर हम यहाँ पे बाई करते भी है तो वॉल्यूम बहुत ही कम रखना चाहिए और स्टॉप लॉस टाइट रखना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिनेरियो पे। और अभी जो प्राइस चल रहा है निफ्टी में वो 9131, 9132, 9135 के आसपास चल रहा है। टाइम हो रहा है 9:34। ठीक है, तो बिल्कुल ये सपोर्ट अभी तो फिलहाल तो इंटेक्ट है ऐसा बोल सकते हैं। ये ऑलमोस्ट सेल एग्जिट से अब गाड़ी यहाँ पे यहाँ तक आ चुकी है, और ये सपोर्ट और सेल एग्जिट के बीच में फिलहाल है ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो देखते हैं अब क्या करता है मार्केट। ठीक है, तो मैं पर्सनली इस वक्त 9116 से 9144 के बीच सेल करना प्रिफर नहीं करूंगा। ट्रेंड बियरिश है, लेकिन अगर मैं अभी सेल करता हूं इस प्राइस पे तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत दूर है यार, बहुत दूर है। तो इस प्राइस पे मेरे को संयम रखना पड़ेगा, और अगर बाइंग करना है तो डेफिनेटली यहां पे रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ट्रेंड बियरिश है तो वो बहुत ही रिस्की ट्रेड हो जाएगा अगर मैं करता हूं तो। ठीक है ना, तो देखते हैं किस तरफ मार्केट चलता है, कुछ स्ट्रेटेजी बनती है तो इसमें कुछ कर सकते हैं। फिलहाल तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो चलिए आपको ये भी दिखा देता हूं, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर गया तो बुलिश प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है 9304 के ऊपर तो 36 सपोर्ट, 66 फर्स्ट बुलिश टारगेट इसके भी ऊपर गया तो 9304 सपोर्ट, 9465 सेकंड बुलिश टारगेट इसके भी ऊपर गया तो 9366 सपोर्ट, 9536 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। तो ये तीनों बुलिश टारगेट हो सकते हैं बाइंग की पोजीशन के लिए, और ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं। और अगर रास्ते में कहीं सपोर्ट टूटे तो फिर वहां पे अपने बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये स्लोगन हमेशा याद रखना है भैया, My bullishness lives till my support lives. My support finish, my bullishness finish. My bearishness lives till my resistance lives. My resistance finish, my bearishness finish. इसे हमेशा याद रखना है, इसको भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। इसी की वजह से मैं अभी सेल करने को मना कर रहा था। नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट, इसकी वजह से। ठीक है ना, अब ये वाला भी देख लीजिए। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। चलिए वापस आ जाते हैं निफ्टी, और निफ्टी की बियरिश प्रोबेबिलिटी में। बुलिश प्रोबेबिलिटी तो आपने देख ली, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी 9106 का सपोर्ट अगर टूटता है तो 74 रेजिस्टेंस, 44 फर्स्ट बियरिश टारगेट। अगर 44 के भी नीचे जाता है तो 9106 रेजिस्टेंस, 8945 सेकंड बियरिश टारगेट। 8945 के भी नीचे जाता है तो 44 रेजिस्टेंस, 74 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट, और ये तीनों सेलिंग के प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है ना, और मैं जब भी बोलता हूं इसके ऊपर जाए या इसके नीचे जाए तो उसका सीधा तात्पर्य यही है कि प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर को हमेशा याद रखना है, इसको कभी भी नहीं भूलना है। ठीक है, अब दोस्तों वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। फिलहाल हमें 9615 को ही रेजिस्टेंस मानना चाहिए, हालांकि अभी इसके नीचे जा चुकी है गाड़ी, लेकिन जब तक वो 9106 को नहीं तोड़ देती थोड़ा सा 50-50 रहेगा। तो अगर 9106 को उड़ाती है तो ऑब्वियसली ये भी उड़ेगा, तो फिर यही रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। तो ऑलमोस्ट बियरिश स्विंग होनी है, ऐसे ही बोल सकते हैं। अभी जो चल रहा है निफ्टी वो चल रहा है 9124, 9:37, 9:37 हो रहे हैं मॉर्निंग में अभी, 6 मई 2020। ठीक है ना, अब आपको दिखा देते हैं बैंक निफ्टी भैया। ये आ गए जी, बैंक निफ्टी में 18885.62 सपोर्ट है और 19657 रेजिस्टेंस है। अभी बैंक निफ्टी जो चल रहा है वो चल रहा है 18963, 18961, 18962 के करीब करीब चल रहा है। 9:37 हो रहे हैं और 18941 का लो मारा है।
तो इसके करीब ही है फिलहाल, जैसा निफ्टी का सिचुएशन है वो वैसा ही बिल्कुल इसका भी सिचुएशन है, इसके करीब ही चल रहा है वो, सेल एग्जिट और इन दोनों के बीच में ही घूम रहा है, यही बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो अगर ये सपोर्ट इंटेक्ट रह जाता है तो इसमें भी यहां तक बाय एग्जिट तक ऊपर आने के चांसेस है, बुलिश करेक्शन करने के, ठीक है। तो देखते हैं अब किस तरफ गाड़ी जाती है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त बियरिश ट्रेंड है, तो इतना बियरिश ट्रेंड में अगर यहाँ पे बाइंग करना हो तो वॉल्यूम कम रखना चाहिए और स्टॉप लॉस टाइट रखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है बैंक निफ्टी की। अब अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे बियरिश प्रोबेबिलिटी, जैसे निफ्टी में बताया बिल्कुल वैसे ही है, कोई अलग नहीं है। ये है बैंक निफ्टी बुलिश प्रोबेबिलिटी, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही, कोई चेंज नहीं। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। ओके, अब वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। जैसा मैंने समझाया दोस्तों, ये ऑलमोस्ट अचीव्ड जैसी ही हालत है अभी तो फिलहाल, यही बोलेंगे, 100 रुपया दूर है और क्या, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी 6 मई 2020 के लिए। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ या अपने रिलेटिव्स जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनके साथ ये जरूर शेयर कीजिए। अगर मेरी वजह से किसी का नुकसान होने से बचता है या किसी को 2 पैसे का फायदा होता है तो वो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, ठीक है ना। और आपको भी पुण्य मिलेगा, ठीक है। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। विश यू ऑल द बेस्ट। कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।